21 साल की आईएएस की नौकरी 25 बार ट्रांसफर और अब महाराष्ट्र के बड़े रेस्टोरेंट्स, फूड कंपनीज और बॉलीवुड स्टार्स तक पर एक्शन। आखिर तुकाराम मुंडे के साथ ऐसा क्या है कि वो जहां भी जाते हैं उनके काम की चर्चा होने लग जाती है? क्या वो सच में सिस्टम को बदलने वाले ऑफिसर हैं या उनके एक्शंस का दूसरा पहलू भी है? आज की पूरी कहानी तुकाराम मुंडे के बचपन से लेकर उनके लेटेस्ट एक्शन तक का है, जिससे हमें उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण को समझने में भी मदद मिलेगा। 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में एक गांव तारसोना में एक गरीब किसान परिवार में तुकाराम मुंडे का जन्म हुआ। उनका परिवार पानी, बिजली और पुराने कर्जों की किल्लत की मार झेल रहा था। क्लास 3 से ही मुंडे को अपने पढ़ाई की खर्चे खुद सब्जी बेचकर उठाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने पोलियो अफेक्टेड भाई को भी वो खुद अपने कंधों पर उठाकर स्कूल ले जाया करते थे। तो बचपन से ही उनका संघर्ष स्टार्ट हो गया था। यहाँ से फिर जैसे तैसे 10th तक की पढ़ाई पूरी की और फिर अपने बड़े भाई के पास औरंगाबाद में 12th और बीए की पढ़ाई की है, जिसे आज संभाजी नगर कहा जाता है। और फिर उनके आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। 2005 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल किया और आईएएस ज्वाइन कर लिया। 2005 में नौकरी ज्वाइन करने से लेकर मई 2026 तक उनका टोटल 25 बार ट्रांसफर हुआ। मतलब 21 साल में 25 ट्रांसफर, सोच सकते हो। ये शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि रूल के हिसाब से एक पोस्ट पर कम से कम 3 साल रहना चाहिए, लेकिन मुंडे सर शायद ही किसी जगह अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट कर पाए हैं। 25 मई 2026 को उनका 25वां ट्रांसफर हुआ और एफडीए कमिश्नर बनाए गए और चार्ज संभालते ही 3 महीनों में 1100 से ज्यादा रेड्स कर डाली। बट उनके एक्शंस लोगों को अचानक इतना क्यों दिखने लगे? तो देखिए, तुकाराम मुंडे का एक्शंस अचानक नहीं दिखने लगे। एफडीए में आने के बाद इनकी विजिबिलिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ने के काफी सारे रीजंस हैं। नंबर 1, एफडीए पूरे स्टेट में फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेशन और सरोगेट एड्स को कंट्रोल करता है। ये डायरेक्टली आम आदमी की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक्शन पब्लिक को दिखता है। नंबर 2, इन्होंने एसआरके, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को बिमल इलायची एड के लिए नोटिस भेजा। साथ ही साथ जेप्टो, इंस्टामार्ट, केएफसी, पिज्जा हट और एलिट क्लब जैसे ऑटस क्लब पर रेड की। जब आप इतने बड़े लोगों और ब्रांड्स को टारगेट करते हैं तो मीडिया ऑटोमेटिकली कवर करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही रीजंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे सीएम फडणवीस का ओपन सपोर्ट और उनका सिंघम जैसा ट्रैक रिकॉर्ड, उनके हाईकोर्ट कैंटीन पर रेड मार देना। तो ये सब उनको लैमलाइट में लाने का काम किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या उनका हर एक्शन सही था? मीडिया और सोशल मीडिया में तो उन्हें एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी थोड़ा समझ लो। सरोगेट एड्स पर एक्शन, फेक पनीर बैन जैसे ये सब एक्शंस तो बिल्कुल सही थे, लेकिन जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ऑटस क्लब, स्टार स्टन रेस्टोरेंट जैसे केएफसी, पिज्जा में उनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे कंपनीज का कहना है कि ये कंपनीज ऑलरेडी लाइसेंस थी, बस उनका मॉडल थोड़ा अलग था। पर रेड में एफडी को कॉकरोच, रस्टेड रैक्स और रोटन वेजिटेबल्स मिले थे। लेकिन कंपनीज ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और मुंडे सर को कोर्ट से भी नोटिस आया है। ऑटस क्लब, जो कि मुंबई के एलिट क्लब है, इन्होंने आरोप लगाया कि सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर गलत था, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया था और सैंपल्स सील नहीं थे। जबकि एफडी का इस पर भी पूरा ऑपोजिट कहना है। 14 अगस्त 2026 का न्यूज है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडी को 5 लाख रुपए कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया है एक मिठाई की दुकान को। एलिगेशन ये है कि 98% कंप्लायंस होने के बाद भी एफडीए ने लाइसेंस रिस्टोर नहीं किया, जिस वजह से दुकान 34 दिनों तक बंद रहा और ओनर को 8.74 लाख का नुकसान हुआ। मुंडे सर ने इस कोर्ट ऑर्डर पर हैरानी जताई है और रिटर्न ऑर्डर आने के बाद लीगल ऑप्शन यूज करने का बताया। तो उनकी तारीफों के साथ साथ ये कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, जो कि बहुत ही कॉमन है। जब आप इतने बड़े लेवल पर काम करते हैं तो आपके पीछे कंट्रोवर्सीज भी परछाई की तरह चलती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मुंडे सर के एक्शंस के इस टाइम पे पूरे देश भर में चर्चा हो रहे हैं और लोग अपने अपने स्टेट्स में भी ऐसे ही ऑफिसर्स चाह रहे हैं जो सच में लोगों के लिए काम करें। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इस स्क्रिप्ट को फाइनली नहीं कर पा रहा था। इनका डेली कुछ ना कुछ नया मामला सामने आ जाता है। अभी मैकडोनल्ड का भी कुछ सुनने को मिल रहा है, तो देखते हैं आगे किन किन का वाट लगता है। वैसे आपकी नजर में तुकाराम सर का काम सही है या गलत, कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो जाए। जय हिंद।